श्री राम सेना वाले जो एगो संत थे, मुस्लिम लड़की को फंसाओ और रोजगार दें, कितना माने गलत तर्क है। तो ये सब रामचरितमानस के ही ये लोग उपज हैं। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है ना। नहीं, हम लोग के लिए तो संविधान पवित्र ग्रंथ है, कचरा तो है ये है। तो एक तरह से मान के चलिए मानसिक गुलाम लोगों को भी बना रहा है। क्या जरूरत पड़ा? ये सबसे पहले हिंदू के हित यही है, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। जब कोरोना था तो कहाँ चले गए थे बाबा? आप एजेंडे मत चला दीजिए कि ये हिंदू धर्म होना चाहिए। तो फिर बौद्ध धर्म वाले कहाँ चले जाएंगे, मुस्लिम लोग कहाँ चले जाएंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याण मंत्री के आवास पे और हमारे साथ हम पार्टी के युवा नेता, युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लेकर बहुत विवाद हुआ था। इस बार फिर से टिप्पणी कर दी है शिक्षा मंत्री। उन्होंने का कहना है कि रामचरितमानस में दर्जनों भर कचरा है, कूड़ा कचरा इसमें भरा हुआ है, उसको निकाल के फेंक देगा। उनका समर्थन दे दिए उदय नारायण चौधरी, जो पूर्व स्पीकर हैं बिहार के। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो शिक्षा मंत्री ने जो बात रखी है, सही बात रखी है। 100% बात सत्य कहा उन्होंने। कचरा तो है ये है, तो एक तरह से मान के चलिए मानसिक गुलाम लोगों को भी बना रहा है। कैसे? आप देख रहे हैं ना कितना बयान जो आ गया। अब श्री राम सेना वाले जो एगो संत थे, उनका क्या आ गया कि मुस्लिम लड़की को फंसाओ, ये करो 16 लड़की से मुस्लिम लड़की को फंसाओ। हाँ, ये सब रोजगार देंगे। हाँ, रोजगार देंगे। कितना माने गलत तर्क है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये सब रामचरितमानस के ही ये लोग उपज हैं, है ना। ये लोग उसी का उपज हैं। तो इसका हम लोग खिलाफ करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सद्भावना बना हुआ रहना चाहिए। देखिए, आप किसी धर्म का सम्मान करते हैं तो हम उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, लेकिन उसको लेकर के आप एजेंडा चला रहे हैं देश में कि रामचरितमानस को ही रखना चाहिए सब लोगों को। ये कहाँ से आप पढ़ लिए, ये कहाँ से सीख लिए? आप ये क्यों नहीं बताते कि हर घर में हिंदुस्तान में संविधान होना चाहिए? आप तो ये बात कभी नहीं कहा। रामचरितमानस का जिक्र करते हैं कि हर घर में होना चाहिए। वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, समान से रखना चाहिए घर में, बोलते हैं ना ये लोग। तो हम कहते हैं संविधान के आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि घरे घरे संविधान बंटवा दीजिए, संविधान सम्मान पूर्वक सबको रखना चाहिए, संविधान की जानकारी लोग को होना। ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा कभी। तो रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है ना। नहीं, हम लोग के लिए तो संविधान पवित्र ग्रंथ है। सबको समान रूप में संविधान को घर में रखना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। अगर हमसे आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने शिक्षा मंत्री सही कहा, उदय नारायण चौधरी का जिक्र उन्होंने सही कहा, बिल्कुल समर्थन करके सही बोला है उन्होंने। सही बोला है, एकदम 100% सही बोला है। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये वही तो बोल रहे हैं कि ये लोग रामचरितमानस के ही उपज हैं। ये लोग हम कह रहे हैं कि मान के चलिए ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। तो क्या जरूरत पड़ा? ये सबसे पहले हिंदू के हित यही है। जब कोरोना था तो कहाँ चले गए थे बाबा? कुल भूखे मर गया, रोग माने कि रोग होकर के मर गया, कोरोना से मर गया। कहाँ थे धीरेन्द्र बाबा शास्त्री? अच्छा, अब आप ये बताइए कि उसमें जो लाइनें लिखे गए हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताकल सकल तारन के अधिकारी, इसका मतलब आपको पता है? पता है तो बताइए, तब ना लगेगा कि हाँ ये कचरा है। ये कचरा है। ये अब ये मान के चलिए नारी के बारे में जो इस तरह से बात रखो कि इसको जब तक पीटिएगा नहीं, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। नारी के लिए कितना अपमानजनक शब्द है हिंदू में। हम लोग तो पूरी तरह से विरोध करते हैं इस चीज़ का। हिंदू देखिए, रामचरितमानस में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, रामायण में भी कुछ अच्छी बातें हैं, सब ग्रंथ में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें हैं। समझ लीजिए बात को। तो जो खराब बातें हैं उसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, और उसको कोई लाइन ला करके माने कि सम्मान पूर्वक को बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे मुस्लिम लड़की को शादी करो 16 गो लड़की से। तो ये सब उसी का उपज है, ठीक है। ये रामायण रामचरितमानस को ही मानने वाले लोग हैं। आप पूछिए इनसे, यही लोग मानने वाले इस तरह की बात बोल रहे हैं। जो संविधान को आप मानते हैं, संविधान में जो आस्था रखते हैं, वो कभी नहीं बोल सकते इस तरह की बात को। इसलिए हम लोग उसको जो सम्मान कर रहा है करें ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एजेंडा जो चला रहा है उसके नाम पे कि हर घर में रामचरितमानस बंटना चाहिए, रामचरितमानस, तो हम कहते हैं कि संविधान क्यों नहीं घर घर बंटना चाहिए? क्यों नहीं बंटना चाहिए? घर में लोग संविधान को रखे, मुफ्ते में भी भारत सरकार बांट दे संविधान, पूरे घर में घर घर बांट दे, सम्मान पूर्वक पढ़ेगा और उससे सीखेगा कि हम लोग क्या। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। देखिए, तो हम तो यही बता दिए ना कि लोग का अपना अपना सोच होता है। कौन पोस्ट पे कोई जज है कि वकील है कि नेता, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग पहले इंडियन हैं, भारतीय हैं। भारतीय की हैसियत से हम लोग बात रखते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सबका हम लोग सबको सम्मान भी करना चाहिए। चाहे कोई भी कितना हो बड़ा पोस्ट पर क्यों बैठा हो, सबको सम्मान करना चाहिए। आप एजेंडे मत चला दीजिए कि ये हिंदू धर्म होना चाहिए। तो फिर बौद्ध धर्म वाले कहाँ चले जाएंगे, मुस्लिम लोग कहाँ चले जाएंगे, हाँ, और जो मानने वाले ईसाई भाई कहाँ चले जाएंगे? सब छोड़ देंगे या सब मान के चलिए अपना धर्म छोड़ करके हिंदुओं मान लेंगे, तो वही नहीं धर्म माना जाएगा हिंदू देश को।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। क्यों आप क्यों नहीं मानते इन धर्म को? हम तो कहना कि मानव मानव एक समान हम मानते हैं कि मानव ही मानव को माने कि इज्जत देता है और काम आता है बुरे वक्त में। मानव मानव एक समान है, वही धर्म को मानते हैं। मानव मानव एक समान वही धर्म। हाँ, ये बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म में जो मानव मानव एक समाज समझा जाता है, उसमें न कोई ज़्यादा है, न मुस्लिम है, न हिंदू है, न जुसाद है, न यादव है, पासवान है, कहीं कुछ नहीं है उसमें सिर्फ इंसानियत। बस। रामचरितमानस को लेकर इन्होंने भी साफ कर दिया कि हम समर्थन देते हैं। उदय नारायण चौधरी जो बोले हैं और शिक्षा मंत्री जो बोले हैं सही है, उसमें जो कचरा वो निकलना चाहिए। और जो लाइनें लिखी गई हैं उसमें नारियों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, इसलिए उसको निकालना चाहिए। और मानव मानव एक समान, हम किसी भी जाति किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ मानव हैं, मानव को मानते हैं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।